आप लोगों को बताया जा रहा था एथिलेमीन बनाने की विधियां। एथिलेमीन बनाने की विधियों के अंतर्गत कई विधियां बता दी गई थी, जिनमें से एक सबसे पहली महत्वपूर्ण विधि बताई गई थी हाफ मान ब्रोमेमाइड विधि। फिर नाइट्रोएथेन का ऑप्शन बताया गया होगा, एस्टेमाइड से बताया गया होगा। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एसिटल्डिहाइड से एथिलेमीन बनाना। अगली विधि है किससे? एसिटल्डिहाइड से क्या बनाना? एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड से क्या बनाना? एथिलेमीन बनाना। एसिटल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करते हैं भैया? एसिटल्डिहाइड और अमोनिया गैस के मिश्रण को, एसिटल्डिहाइड अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को, एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं CH3CH2, अमोनिया की बात करते हैं NH3, हाइड्रोजन की बात करते हैं CH2। एसिटल्डिहाइड अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को भेज दिया जाता है किस पर? निकिल उत्प्रेरक पर। कहाँ प्रवाहित करते हैं? निकिल उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। 40 से 150 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। 40 से 150 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। 1500 से 150 एटीएम दाब, एटमॉस्फेयर दाब होता है। फिर क्या बन जाएगा? यहां से देखिए H2O निकल जाएगा और हाइड्रोजन का एक एटम इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर NH2 समूह बचेगा ना, बनेगा कि नहीं? मतलब बनेगा क्या आपका? CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। यही क्या है आपका? एथिल एमीन है। यह विधि कौन सी विधि कहलाती है जानते हैं? रिडक्टिव एल्कलीकरण विधि कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? रिडक्टिव एल्कलीकरण विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? रिडक्टिव एल्कलीकरण। रिडक्टिव एल्कलीकरण विधि कहलाती है। रिडक्टिव एल्कलीकरण विधि कहलाती है। फिर से समझिए एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड को अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ मिलाकर 40 से 150 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भेज देते हैं। किस पर? निकिल उत्प्रेरक पर भेज देते हैं। 15 से 150 एटमॉस्फेयर दाब पर। तो ये किसमें अपचयित हो जाता है? एथिल एमीन। यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? रिडक्टिव एल्कलीकरण क्रिया कहलाती है। तो लिखिए एसिटल्डिहाइड अमोनिया और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को उच्च दाब और उच्च दाब और 40 से 150 अंश सेंटीग्रेड ताप पर 40 से 150 अंश सेंटीग्रेड ताप पर निकिल उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से एथिल एमीन बनती है। यह अभिक्रिया रिडक्टिव एल्कलीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया रिडक्टिव एल्कलीकरण कहलाती है।
अगली विधि देखिए, बनाने की अगली विधि देखिए, सीमेंट अपक्रिया द्वारा। सीमेंट अपक्रिया द्वारा। सीमेंट अपक्रिया से कैसे प्राप्त करते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5COOH। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनोइक अम्ल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। प्रोपेनोइक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला HN3, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या बनता है, पहले तो निकलेगा क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर निकल जाएगा क्या आपका NH2 समूह बनेगा, जो कि एथिल समूह के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। और यहाँ से नाइट्रोजन का एक ही निकला, बट है कितने, 3 एटम्स है ना, तो निकल जाएगा क्या आपका N2, मतलब नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। फिर से देखिए, प्रोपेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल होता है, प्रोपेनोइक अम्ल होता है। यहां से निकल जाएगा क्या आपका CO2 निकल जाएगा, और यहां से बन जाएगा NH2 समूह, जो कि इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर शेष बचेगा क्या N2, मतलब बनेगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5NH2 प्लस CO2 और प्लस N2, ये N2 निकलेगा बेटा, नाइट्रोजन गैस। यही क्या है आपका एथिल एमीन। लेकिन ध्यान दीजिए, यह क्रिया होती किसकी प्रेजेंस में है, H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर, ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर एथिल एमीन की प्राप्ति होती है। यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, सीमेंट क्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे क्या आप लोग, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है, एथिल एमीन बनता है। क्रिया सीमेंट क्रिया कहलाती है। बनाने की अगली विधि देखिए, एथिल आइसोसाइनेट से। एथिल आइसोसाइनेट से कैसे पढ़ते हैं हम, एथिल आइसोसाइनेट से। एथिल आइसोसाइनेट का फार्मूला क्या होता है, NCO, C2H5 C2H5 NCO। इसका नाम क्या होता है, एथिल आइसोसाइनेट। C2H5NCO एथिल आइसोसाइनेट होता है। इसकी एक क्रिया हम करा देते हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 2KOH के साथ करा देते हैं। तो यहां से बनेगा क्या, देखो, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ये बन जाएगा K2CO3, और हाइड्रोजन का 2 है ना, और बन जाएगा आपका NH2, बन जाएगा क्या आपका C2H5NH2, और प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। इसको गर्म करने पर क्रिया होती है, समझ पा रहे हैं ना। तो एथिल आइसोसाइनेट को किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, एथिल एमीन का निर्माण होता है। लिख लीजिए इसको, थ्योरेटिकल वाला पोर्शन स्वयं से लिखिए। बनाने की अगली विधि है, पढ़ना आप लोगों को एथिल आइसोसाइनाइड से। ये एथिल आइसोसाइनेट था C2H5NCO, अब पढ़ना किससे है, एथिल आइसोसाइनाइड, मतलब C2H5NC। अच्छा, एथिल साइनाइड का फार्मूला क्या होगा, एथिल साइनाइड क्या होगा, C2H5Cn एथिल साइनाइड, और आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। और यही बनता है जो कौन सी क्रिया कहलाता है,
कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहलाता है ना। एथिल आइसोसाइनाइड, तो लिखेंगे अगला बनाने की विधि। एथिल आइसोसाइनाइड से बनाने की अगली विधि कौन सी पढ़ेंगे? एथिल आइसोसाइनाइड से, एथिल आइसोसाइनाइड से देखिए C2H5NC एथिल आइसो, अच्छा दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। C2H5CN का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, और आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है? C2H5 बॉन्ड N डबल बॉन्ड C और उप सासंजी बॉन्ड C, है ना। इस तरीके से दोनों में ये अंतर होता है, ये NC होता है और CN होता है। अब इसी से इसका क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, तनु अम्ल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। तनु अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करा देते हैं, तो बनेगा क्या यहाँ पर देखिए 2HOH, और इसका डाइल्यूट क्या लगेगा यहाँ पर? डाइल्यूट HCl लगेगा, HCl की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा आप बताइए? NH2 बनेगा कि नहीं? भाई हाइड्रोजन के दो है ना, तो बन जाएगा क्या आपका? C2H5NH2 प्लस HCOO, ये क्या है? फार्मी कर्म कारण, समझ पा रहे हैं ना। ये बनता क्या आपका? एथिल एमीन। तो कैसे प्राप्त करते हैं? तनु अम्ल की उपस्थिति में एथिल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? एथिल एमीन बनता है। अगला पढ़ना है आप लोगों को हाफमान विधि। लिखिए हाफमान विधि। हाफमान विधि अलग है, हाफमान ब्रोम एमाइड विधि अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाफमान विधि, हाफमान विधि एक ऐसी विधि है, इस विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक किसी भी प्रकार के एमीन का निर्माण किया जा सकता है। प्राथमिक एथिल एमीन भी बनाया जा सकता है, द्वितीयक एथिल एमीन भी बनाया जा सकता है, तृतीयक एथिल एमीन भी बनाया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ी तो चतुष्क एथिल एमीन भी बनाया जा सकता है। अभी हम बताते हैं किस तरीके से। देखिए इस विधि में क्या करते हैं, एथिल आयोडाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। एथिल आयोडाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ कराते हैं। किस तरीके से होती रिएक्शन देखिए, C2H5I इसकी क्रिया अमोनिया के साथ करा देते हैं, NH3 के साथ करा देते हैं, NH3 के साथ करा देते हैं, तो बन जाता है एथिल अमीन अमोनियम आयोडाइड, एथिल अमीन हाइड्रो आयोडाइड, एथिल अमीन हाइड्रो आयोडाइड। किस तरीके से बनता है देखो, C2H5NH2, C2H5NH2 फिर HI, C2H5NH2 फिर क्या बन जाता है? HI, और पुनः इसकी क्रिया किसके साथ करा देते हैं? अमोनिया के साथ करा देते हैं। जब पुनः इसकी क्रिया अमोनिया के साथ करा देते हैं तो यहां से क्या निकल जाएगा? NH4I अमोनियम आयोडाइड, और एथिल एमीन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। C2H5NH2 और NH4I, ये बना अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ? समझिए हमारी बात को। ये क्या है? एथिल आयोडाइड, ये क्या है? अमोनिया। ये जो बना है इसका नाम क्या है? एथिल अमीन हाइड्रो आयोडाइड। इसका नाम क्या है आपका? एथिल एमीन। एथिल एमीन तो है ही इतना, फिर ये क्या है आपका? हाइड्रो आयोडाइड। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि
प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन कोई भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बना सिर्फ किस प्रकार का एमीन, प्राथमिक एमीन बना, सिर्फ प्राथमिक एमीन ही तो बना। अब द्वितीयक एमीन कैसे प्राप्त करेंगे? द्वितीयक एमीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम, इस एथिल एमीन की जो प्राप्त हुआ एथिल एमीन है C2H5I की अभिक्रिया C2H5NH2 की, C2H5NH2 की एथिल एमीन की अभिक्रिया पुनः कराया जाता है किसके साथ जानते हैं, C2H5I के साथ करा देते हैं, पुनः कराते हैं इसके साथ। इसी तरीके से यहाँ पुनः अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है? देखिए C2H5 के द्वारा एमीन समूह का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है यहाँ से, और हटाया गया हाइड्रोजन किसके साथ, HI के साथ, मतलब आयोडीन के साथ जुड़ेगा और HI बना लेगा, और C2H5 तो क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस बनेगा कि नहीं, बन जाएगा क्या आपका C2H5 का होल ट्वाइस, फिर बनेगा यहाँ पर क्या NH, फिर क्या HI, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल एमीन हाइड्रोआयोडाइड बनेगा कि नहीं। इसको बोलेंगे क्या हम, डाई एथिल एमीन फिर हाइड्रो आयोडाइड, डाइएथिल एमीन हाइड्रोआयोडाइड बनेगा। पुनः इसके क्रिया किसके साथ, NH3 के साथ कराते हैं, तो पुनः NH4I निकल जाएगा, और प्राप्त क्या हो जाएगा आपका C2H5 का होल ट्वाइस NH2 और प्लस NH4I। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई एथिल एमीन। ये एथिल एमीन है, क्या है, डाई एथिल एमीन। अभी यही क्रिया नहीं, डाई एथिल एमीन की क्रिया पुनः एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो देखिए C2H5 का होल ट्वाइस NH पुनः एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं C2H5I के साथ, तो फुल C2H5I के साथ, हाँ यहाँ पर NH4 तो बनेगा ही बनेगा, अमोनियम आयोडाइड तो बनेगा NH4I। NH4I गलती से लिख दिया जी हमने, पेन भी टपक गया, मतलब गलती जो है ब्लेंडर थी। चलिए ये बनेगा क्या आपका, क्या बनेगा, अमोनियम आयोडाइड ना। अब देखिए इस जो बना है डाइएथिल एमीन, डाइएथिल एमीन की क्रिया पुनः एथिल आयोडाइड के साथ करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का ये HI बना लेगा और इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, और प्राप्त हो जाएगा क्या C2H5 का होल ट्राइस, फिर N, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिल एमीन हाइड्रो आयोडाइड बनेगा कि नहीं। और पुनः इसकी क्रिया NH3 के साथ करा देते हैं, और फिर क्या बनेगा यहाँ पर C2H5 का होल थ्राइस N और प्लस क्या NH4। ये क्या है, ट्राइएथिल एमीन, एक प्रकार का एथिल एमीन, प्राथमिक एमीन, डाइएथिल एमीन, द्वितीयक एमीन, ट्राइएथिल एमीन, तृतीयक एमीन। अब कहेंगे सर आपने कहा था चतुष्क एमीन भी बनाने के लिए, तो चतुष्क एमीन जब बनता है तो चतुष्क एमीन का साल्ट बनता है। किस तरीके से इसका साल्ट बनेगा ये देखते हैं। इसका साल्ट किस तरीके से बनेगा, जो ट्राइएथिल एमीन प्राप्त हुआ है, ट्राइएथिल एमीन प्राप्त हुआ है C2H5 का होल थ्राइस N प्लस C2H5I जो प्राप्त हुआ है। अभी देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, C2H5 का होल 4 बन जाएगा, और इस पर पॉजिटिव लग जाएंगे, इस पर क्या लग जाएंगे, नेगेटिव लग जाएंगे, और फिर बनेगा क्या आपका C2H5 का होल 4 N पॉजिटिव और I नेगेटिव। इसे चतुष्क एमीन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, साल्ट। चतुष्क एमीन के नाम से जानते हैं। टेट्राएथिल अमोनियम आयोडाइड, इसका नाम क्या होगा, दिखाई दे रहा है जी इसमें, इसका नाम क्या होगा, टेट्रा
एथिल एमीन, फिर क्या, अमोनियम आयोडाइड। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। हाफमान विधि है ये, हाफमान ब्रोमेमाइड नहीं, हाफमान विधि है। हाफमान विधि के द्वारा एथिलेमीन की प्राप्ति की जाती है। तो लिखिए, इसमें मैं लिखाऊंगा, लिखिए एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड और अमोनिया के एथेनॉलिक विलेन को, एथेनॉलिक विलेन को एक बंद नली में 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करने पर 100 सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन और साथ में थोड़ा सा चतुष्क एमीन भी बनता है। यह क्रिया एमीन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एमीन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। हाफमान विधि तो लिखे ही है, किसे हाफमान विधि कहा जाता है, रिएक्शन नोट। इसकी लास्ट भी देखिए, एल्कोहल के एमीनी अपघटन द्वारा, ऐसे इसको बताया गया है, लास्ट विधि है इसका, एल्कोहल के एमीनी अपघटन द्वारा। एल्कोहल के एमीनी अपघटन, या इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं हिंसबर्ग विधि। कौन सी विधि है? हिंसबर्ग विधि। शांत रहिए जी। हिंसबर्ग विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन का निर्माण किया जाता है। एल्कोहल होता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल होता है, इसकी एक क्रिया किसके साथ करा देते हैं? S3 के साथ करा देते हैं। यहां से देखिए क्या निकल जाएगा आपका, C2H5NH2 और फिर हाइड्रोजन का एक और OH H2O बना लेगा। लेकिन अब क्रिया होगी किसकी प्रेजेंस में? Al2O3 की प्रेजेंस में 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और उच्च दाब लगेगा भैया। उच्च दाब की उपस्थिति में तो यहाँ से बन जाएगा क्या आपका C2H5NH2 और प्लस क्या H2। ये क्या है आपका? एथिलेमीन। और यही एथिलेमीन जो प्राप्त हुआ है C2H5NH2 जो प्राप्त हुआ, इसकी क्रिया C2H5OH के साथ करा देते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? देखिए क्या बनेगा, एथिल समूह के द्वारा हाइड्रोजन यहां से पुनः विस्थापित कर दिया जाएगा। भाई एथिल समूह के द्वारा हाइड्रोजन हटाया जाएगा कि नहीं, और बनेगा क्या? C2H5 का होल ट्वाइस NH प्लस क्या H2। ये द्वितीयक एमीन है कि नहीं है?
फिर यही द्वितीयक एमीन C2H5 का होल ट्वाइस NH की क्रिया पुनः C2H5 को H के साथ कराई जाती है, तो पुनः C2H5 के द्वारा दूसरा वाला हाइड्रोजन भी स्थापित कर दिया जाएगा और प्राप्त हो जाएगा क्या आपका C2H5 का होल ट्वाइस N। ये क्या है आपका प्राथमिक एमीन, एथिलेमीन, प्राथमिक एमीन, डाई एथिलेमीन, द्वितीयक एमीन और ट्राई एथिलेमीन, तृतीयक एमीन की प्राप्ति होती है। इसे हिंसबर्ग विधि बोला जाता है। बनाने की विधियां समाप्त हुई। ध्यान पूर्वक एक बात और हमारी सुन लीजिए। अगर पूछा जाता है प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो आप लोग हाफ मान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया को ही लिखेंगे। आप लोग क्या लिखेंगे? हाफ मान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रयोगशाला विधि कहलाती है। प्रयोगशाला विधि के द्वारा भी इसमें अलग से दिया गया है, किताबों में तो अलग से दिया गया होता है, लेकिन वहां हमने हाफ मान ब्रोम एमाइड विधि बताया है। चाहे उसी को प्रयोगशाला विधि के रूप में लिख लीजिए, चाहे उसी को हाफ मान ब्रोम एमाइड विधि के रूप में लिख लीजिए, है एक ही है ना। कल पढ़ाएंगे हम आप लोगों को एथिलेमीन के, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एथिलेमीन के भौतिक गुण फिर रासायनिक गुण।